दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों इस वीडियो में आप एक बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड आप एमसीक्यू देखने वाले हैं और इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू का पेपर वगैरह तैयार कर देंगे। अगर एक वीडियो आप देख लेते हैं तो ऑनलाइन में आप टेस्ट देकर अपना जेंडर और पॉइंट ऑफ व्यू से अपना नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एक्सप्लेनेशन आपको नीचे में मिल जाता है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं ताकि और ज्यादा आपको नॉलेज हो सके। दूसरा क्वेश्चन है बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय ए कंप्यूटर आर अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव ऑल द अबव। आंसर इसका डी, ऑल द अबव। आपका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। The two major types of computer chips are external memory chip, primary memory chip, microprocessor chip, both B and C. इसका आंसर होगा D, both B and C. Microprocessors are switching devices are for which generation computer? किस जनरेशन में माइक्रोप्रोसेसर जो स्विच हुआ? तो बहुत सारे जनरेशन में इसको डिवाइड किया गया। जनरेशन से रिलेटेड भी माइक्रोप्रोसेसर का जनरेशन कैसे 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 काम किया उससे रिलेटेड भी हम एक तो एमसीक्यू बना देंगे और उसका एक वीडियो बना देंगे, उसका एक एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर बना देंगे। अगर आप चाहें तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन। तो इसका आंसर है फोर्थ जनरेशन। माइक्रोप्रोसेसर में जो होता था पहले, जो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था जिसको फर्स्ट जनरेशन का नाम से जाना जाता था। उसके बाद ट्रांजिस्टर आया, उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट आया, उसके बाद माइक्रोप्रोसेसर का ये चिप आया। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में स्विच किया ये माइक्रोप्रोसेसर के जरिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम एंड ए सुपर कंप्यूटर? मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर जो है वास्ट इंटरप्राइज में इसका यूज होता है, लेकिन इसका फंक्शन स्लाइटली डिफर है। तो पहला है ए बी सी डी। सुपर कंप्यूटर इज मच लार्जर देन mainframe computers. Supercomputers are much smaller than mainframe computers. Supercomputers are focused to execute few program. Supercomputer जो होता है फोकस करता है सिर्फ कुछ ही प्रोग्राम को as fast as possible और बहुत जल्द से जल्द इसका रिजल्ट देता है। while जबकि मेन कंप्यूटर uses its power to execute as many program concurrently और इससे ज्यादा, एक से अधिक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और चौथा है सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट एज मेनी प्रोग्राम एज पॉसिबल व्हाइल मेन फ्रेम यूजेस इट्स पावर टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम एज मच एज पॉसिबल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। इसका एक्सप्लेनेशन आप जरूर पढ़ें। यहाँ पर एग्जाम्पल बता दिया है कि देखिए इसका जो सुपर कंप्यूटर का जो इस्तेमाल होता है और बैंकिंग वगैरह, बैंकिंग सिस्टम में इसी तरह का सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर का यहाँ एक्सप्लेनेशन आप जरूर पढ़ते रहिए ताकि और भी ज़्यादा आप क्लियर हो पाए हर एक क्वेश्चन से। एस्काई, ASCII एंड PBCDCI, ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ एक्चुअली यहाँ पर लिखा गया है और द पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम है एक्चुअली। व्हाट डज PBCDCI DIC स्टैंड? तो इसका एक्चुअली फुल फॉर्म पूछा जा रहा है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचार्ज कोड, एक्सटेंडेड बीट कोड डेसिमल इंटरचार्ज कोड, एक्सटेंडेड बीट केस डेसिमल इंटरचार्ज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचार्ज कोड। तो इसका आंसर देखिए ए होगा। ए का मतलब एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचार्ज कोड। बहुत सारा चीज हम लोग भी भूल चुके हैं, बहुत पहले पढ़े थे, इसका शॉर्ट फॉर्म वगैरह हम लोगों को याद नहीं है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन वगैरह बनाते हैं रिवीजन हमारा होता रहता है। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, ये एकदम इजी है, CPU। ठीक है, सी है CPU। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर बिकॉज इट हैंडल्स ऑल प्रोसेसिंग टास्क including arithmetic, logic and control operation, coordinating the system's activities.
Storage capacity of magnetic disks depend on tracks per inch of surface, bits पर बाइट और बिट्स दोनों अलग होता है, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, डिस्क पैक्स एंड डिस्क सरफेस, ऑल द अबव, ऑल ऑफ अबव। आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। The two kinds of main memory are primary and secondary, random, sequential, ROM and RAM, all of above। C का मतलब हुआ रोम एंड रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका मतलब होता है रैम। रीड एंड ओनली मेमोरी, इसका मतलब होता है रोम। जैसे आपका हार्ड डिस्क हुआ, बायोस हुआ, ये सब एक्चुअली रोम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डेटा टू compensate for the difference in speed at which the different units can handle data is memory, buffer, accumulator, address। आंसर है buffer। A buffer is a temporary storage area that compensates for speed difference between device। ओके, बस ये सारा जो इंफॉर्मेशन आपको मिला था 20 क्वेश्चन का एमसीक्यू बनाया गया था। अगर आप कमेंट में बोलते हैं, कमेंट करते हैं, तो हम इससे रिलेटेड आपको एक एमसीक्यू पेपर ऑनलाइन में बना के दे देंगे। आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और जैसे ही आप सबमिट करिएगा आपको साथ ही साथ रिजल्ट मिल जाएगा। आप कितने परफेक्ट हैं आपको खुद पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में या नेक्स्ट टेक्निकल नॉन टेक्निकल वीडियो में मिलते हैं इसी चैनल पर। चलिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।